तो राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस और जेएमएम के बीच एक तनातनी की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बनती हुई नजर इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस वक्त पुराना विधानसभा के इस परिसर में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हो रही है, तमाम सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स मौजूद है, विधायक मौजूद है और प्रणब झा की जीत कैसे हो इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। ठीक उसी वक्त सीएम हाउस में जेएमएम कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक हो रही है और उस बैठक से जो खबरें निकल कर आ रही है उसके अनुसार जेएमएम दोनों ही सीटों पर अपना उम्मीदवार देने जा रही है। यानी जेएमएम और कांग्रेस के बीच एक टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा शहजादा अनवर जी। शहजादा जी का नाम भी राज्यसभा के लिए उछला था, बावजूद इसके नाम इनका नहीं आया। प्रणब झा की एंट्री हुई तो शहजादा जी क्या देखते हैं, कहीं मिस कैलकुलेशन, मिस कम्युनिकेशन रहा? राजद से आप लोग की बात नहीं हुई, जेएमएम से बात नहीं हुई, माले से बात नहीं हुई, आप लोग ने उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दुष्प्रचार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर हमारे बड़ा नेता जो एआईसीसी के हैं वो लगातार संपर्क में हैं। आज 5 तारीख को हम लोग बात कर रहे हैं। हमको लगता है कि कल से परसों ये नॉमिनेशन का जो लास्ट डेट है 8 तारीख है, उससे पहले जो है सारी समस्याओं का निराकरण कर लिया जाएगा और हम पूरी तरह से ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशान्वित हैं कि दोनों ही सीट मजबूती के साथ में गठबंधन चुनाव लड़ेगी। दोनों सीटों को हम लोग दोनों ही सीट जब आप कह रहे हैं तो कांग्रेस तो एक ही सीट पर लड़ रही है। ठीक है, लड़ रही, लेकिन गठबंधन की बात हम कर रहे हैं। दोनों सीट जो है, दोनों सीट हमको लगता है कि जितना रिक्वायर्ड नंबर है उससे दो तीन विधायक जो है ज्यादा लोग हम लोगों को समर्थन करेंगे। 56 विधायकों की जरूरत है। हमको लगता है कि 58 तक 59 तक जा सकता है और भी बाकी लोगों से बातचीत हो रही है। पूरी तरह से आशान्वित है हम लोग। बिना रणनीति बनाए हुए जो है एआईसीसी ने कैंडिडेट नहीं दिया है। बहुत ही तपे तपाए नेता को जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में कंट्रीब्यूट करते हैं अध्यक्ष जी के साथ में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ में, उनको दे रहे हैं। हमारे जैसे लोगों की दावेदारी रही है, स्वाभाविक दावेदारी थी, लेकिन हमने कहा था कि पार्टी का जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजन को हम लोग मानेंगे और हमको लगता है कि थोड़ा बहुत जो भी कंफ्यूजन दिखने को मिल रहा है, हमको लगता है कि 24 से 48 घंटे में वो सारा कंफ्यूजन दूर कर लिया जाएगा। वो कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। एक दूसरे कंफ्यूजन की मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। राहुल गांधी नारा लगाते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। झारखंड में देखें कांग्रेस के जो 16 विधायक है उसमें 6 एसटी कम्युनिटी से हैं, 2 माइनॉरिटी से हैं, 2 ओबीसी से हैं, 2 एसी कम्युनिटी से हैं। यानी जिस 80% आबादी की बात राहुल गांधी करते रहे हैं, नारे में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब कैंडिडेट देने की बात आती है तो आप इस पूरे तबके से अलग एक दूसरा चेहरा लेके आते हैं। आखिर शहजादा अनवर का गुनाह क्या था? माइनॉरिटी होना गुनाह था? निश्चित तौर पर अपेक्षा थी लोगों की। झारखंड के बहुत सारे जगहों से, बहुत जिलों से हमारे शुभचिंतक, हमारे समर्थक चाहते थे कि मुझे मौका मिले, लेकिन ये बात भी ध्यान रखना होगा कि राजनीति में बहुत सारी कंपल्सन, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं और संगठन में जो लोग योगदान करते हैं उनको भी सम्मान देना जरूरी होता है। तो बहुत सोच समझ करके राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये फैसला लिया है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में जो है इस और गंभीरता के साथ में देखेंगे। सभी तबके के लोगों का, खास करके वैसे तबके जो परंपरागत तौर पर ट्रेडिशनली जो लोग ज्यादा बड़ी तादाद में हम लोग को मदद करते हैं, उनको तो एड्रेस किया जाना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान मिलता भी है। आने वाले दिनों में अगर कहीं कुछ कमी रह गई है तो उसको दूर किया जाएगा निश्चित तौर पर। आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, अग्रणी जातियां अमूमन आज के तारीख में भाजपा के साथ हैं। आपके थोड़े बहुत जो वोट बैंक कांग्रेस के बच्चे हैं वह आदिवासी कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में ठोस रूप से। तो प्रत्याशी के चयन में क्या ये आधार नहीं होना चाहिए था? तो देखिए, कांग्रेस पार्टी की राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये खूबसूरती रही है। ये बात जरूर है कि अकलियत, दलित, आदिवासी तबके के लोगों का बड़ा हिमायत कांग्रेस पार्टी के साथ में रहता है और अभी है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ऑल इंडिया लेवल की हमारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है,
तो हम जो है कास्ट और कम्युनिटी से थोड़ा ऊपर उठ करके देखते हैं। आखिर वैसे लोग जो जनरल तबके के लोग, जो वो लोग भी योगदान करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने जीवन को खपाते हैं, तो उनको भी निश्चित तौर पर जगह मिलना चाहिए। बाकी आप देख रहे हो जैसे कर्नाटका में जो सूची जारी हुई, आपने देखा वहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद वहां से वो कैंडिडेट हैं। उसके बाद में पवन खेड़ा जी, जिन्होंने बहुत लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कमियों को, खामियों को उजागर कर रहे हैं, षड्यंत्र को बेनकाब कर रहे हैं। उसके बाद में वहां से भी तीसरा कैंडिडेट जो है माइनॉरिटी का है कर्नाटका में। तो ये सारे चुनाव जो होते हैं, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, उसको एक राज्य और एक जिला के संदर्भ में नहीं देखा जा सकता, उसको ऑल इंडिया लेवल उस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। तो हमको लगता है उस मामले में कांग्रेस पार्टी की पैनी निगाह रहती है। अभी भी जो 60 सीट 6 लोगों का जो डिक्लेयर हुआ उसमें माइनॉरिटी कैंडिडेट है। तो ये थे हमारे साथ शहजादा अनवर जी, जो अभी भी आसान्वित है, हालांकि इनका नाम सुर्खियों में था, चर्चा थी कि शहजादा अनवर राज्यसभा जाएंगे, इनकी चाहत भी थी। लेकिन अब शहजादा अनवर का कहना है कि पार्टी ने जो भी निर्णय लिया, पार्टी के हर फैसले के साथ है, और कांग्रेस के जो आलाकमान है वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स को देखते हुए ही कुछ फैसले करते हैं, और उसी का यह नतीजा है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।